इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी ईएमई से जो वैकेंसी जारी की गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप इसका ऑफलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगाना होगा, कैसे आपको सेंड करना होगा, इनवलप के ऊपर आपको एड्रेस को कैसे लिखना होगा, कंप्लीट जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म की आवश्यकता होगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के आप बिल्कुल फ्री में एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में आपको नोटिफिकेशन की भी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, कुछ ऐसा आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया है डीएबीपी का आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको देने के लिए। तो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे उसी में आपको डीएबीपी का जो नोटिफिकेशन नंबर है आपको मिल जाएगा। जैसे आप अंतिम वाले पेज पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सीबीसी करके, इसके बाद जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है दिया गया है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आप जैसे नीचे चेक करेंगे आपको जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है मिल जाएगा और वहीं आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आपको लिखना होगा। लिखने के बाद इसके बाद नीचे आपको टू दिया गया है और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे बताया गया है जिस भी यूनिट में आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उस यूनिट का आपको यहाँ पे एड्रेस को लिखना होगा। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन को चेक करना होगा। जैसे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं दिया गया इसमें यूनिट पोस्टल एड्रेस यहाँ पे दिया गया है और इसके नीचे यहाँ पे देख सकते हैं जिस भी यूनिट में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं यूनिट के यहाँ पे नीचे आपको देख सकते हैं एड्रेस को यहाँ पे दिया गया है कंप्लीट। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे जहाँ पे आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं यहाँ पे आप चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपका यूनिट होगा और एड्रेस होगा यहाँ पे आपको दिया गया है। तो सेम आपको यहाँ पे चेक करना होगा, जिस भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आप यूनिट को चेक करेंगे और जो आपका यूनिट का एड्रेस होगा कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर्म पे आपको लिखना होगा। और इसके बाद नंबर 1 में यहाँ पे आपको दिया गया पोस्ट आपको देने के लिए और साथ में जिस भी यूनिट में अप्लाई करना चाहते हैं आपको यहाँ पे यूनिट का नेम आपको देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पे आपको यूनिट दिया गया है तो यहाँ पे आपको यूनिट का नेम देना होगा। यानी जो यहाँ पे एड्रेस फिलअप करेंगे वहीं सेम एड्रेस यहाँ पे भी आपको फिलअप कर लेना होगा। और इसके बाद नीचे आपको दिया गया है नेम को देने के लिए, तो जो आपका नेम होगा जो कि आप मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपना देंगे और जो भी आप डिटेल फिलअप करेंगे सभी आपको कैपिटल लेटर में अपना डिटेल फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया है नेम, तो अपना नेम लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया है फादर या हस्बैंड नेम, तो यहाँ पे आप फादर या हस्बैंड नेम लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया है मदर नेम, तो यहाँ पे आपको मदर का नेम लिखना होगा। और इसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे बॉक्स बनाया गया है, बॉक्स के अकॉर्डिंग अपना जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसे आपको लिखना होगा। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिया गया है जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट है, यानी आपको 17 जनवरी 2025 से अपना एज इसमें कैलकुलेट करके जो आपका आएगा ईयर मंथ और डे में अपना एज आपको यहाँ पे एज अपना देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया नेशनलिटी, तो इंडियन लिखेंगे और इसके बाद जो आपका रिलीजन होगा हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन जो भी आपका रिलीजन होगा उसे आपको यहाँ पे लिख देना होगा। और इसके बाद नीचे आपको दिया गया है एड्रेस को फिलअप करने के लिए, जो कि सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया है जो आपका कोरस्पोंडेंट एड्रेस होगा उसे आपको यहाँ पे कंप्लीट फिलअप करना होगा। इसके बाद नीचे पिन कोड और उसके सामने जो आपका स्टेट नेम होगा स्टेट नेम अपना लिखेंगे। इसके बाद नीचे आपको दिया गया है कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर और इसके नीचे जो आपकी ईमेल आईडी होगी उसे आपको लिखना होगा। और इसके बाद सेम यहाँ पे आपको दिया गया है परमानेंट होम एड्रेस आपको देने के लिए, तो यहाँ पे जो आपकी कंप्लीट एड्रेस होगा होम एड्रेस उसे आपको यहाँ पे लिख देना होगा। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिया गया है कैटेगरी आपको देने के लिए, तो जो आपकी कैटेगरी होगी यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी इसमें देना होगा। और इसके बाद नीचे यहाँ पे दिया गया है अगर आप फिजिकली डिकेप कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पे आपका डिसेबिलिटी जो टाइप होगा यहाँ पे देख सकते हैं सभी टाइप यहाँ पे दिया गया है और टाइप का जो डिटेल होगा यहाँ पे जानकारी में दी गई है। तो यहाँ पे आप चेक कर लेंगे जो आपका डिसेबिलिटी का टाइप होगा उसे आपको यहाँ पे लिखना होगा और इसके बाद जो आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज होगा उसे आपको यहाँ पे देना होगा। और यहाँ पे आपको चेक करना होगा 40% या उससे अधिक आपका डिसेबिलिटी होगा तभी आपको यहाँ पे इसमें बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आपका उससे कम डिसेबिलिटी होगा तो इसमें आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिया गया है अगर आप ईएसएम कैंडिडेट हैं यानी आप भूतपूर्व सैनिक हैं और फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पे अपना डिटेल देना होगा। और साथ में यहाँ पे आपको बताया गया है किसमें आप ज्वाइन किए थे,
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स उसकी जानकारी देना होगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको जॉब का डेट ऑफ रिटायरमेंट होगा उसे आपको यहाँ पे देना होगा। और इसके बाद नीचे आपको बताया गया अगर आपको एज में छूट चाहिए तो उसकी जानकारी यहाँ पे देना होगा। बेसिकली यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी देना होगा। अगर आपको एज में छूट चाहिए, जैसे कि यहाँ पे अगर आप ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं या एएसएम कैंडिडेट हैं, तो जो आपका एज में छूट मिलेगा जो आपकी कैटेगरी होगी उसी के बेसिस पे दिया जाता है। तो अगर आपको यहाँ पे एज में छूट चाहिए तो जो आपका कैटेगरी होगा उसे आपको यहाँ पे लिख देना होगा। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिया गया क्वालिफिकेशन डिटेल अपना देने के लिए, तो यहाँ पे आपको दिया गया नेम ऑफ एग्जाम, जो आपका क्वालिफिकेशन होगा उसे आपको देना होगा। मेट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट जो भी होगा उसे आप लिखेंगे, या आईटीआई डिप्लोमा होगा तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे नीचे आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो आपका पासिंग ईयर होगा उसे लिखना होगा। इसके बाद जिस भी बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से क्वालिफाई होंगे उसका नेम देना होगा। इसके बाद परसेंटेज, और इसके बाद जो आपका ग्रेड या डिवीजन होगा उसे आपको यहाँ पे देना होगा। इसके बाद नीचे आपको दिया गया है अगर आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते हैं और एक्सपीरियंस लगाते हैं तो यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस का डिटेल होगा उसे भी आपको यहाँ पे देना होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप जिस भी कंपनी से या जिस भी इंस्टीट्यूट से आप एक्सपीरियंस लिए होंगे उसकी जानकारी देना होगा। साथ में यहाँ पे आपको बताना होगा जो आपका ऑर्गेनाइजेशन था, प्राइवेट था, पीएसयू या गवर्नमेंट था, उसकी जानकारी देना होगा। किस पोस्ट पे आप वर्क किए उसकी जानकारी, और कब से कब तक आप सर्विस की है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देना होगा। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिया गया इंक्लोजर की जानकारी, यानी जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाते हैं उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैट्रिक का लगाएंगे, इंटरमीडिएट लगाएंगे, डिप्लोमा या आईटीआई लगाएंगे तो उसकी जानकारी यहाँ पे देना होगा। इसके बाद अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे तो उसकी जानकारी देना होगा। और साथ में जो आप आईडी प्रूफ लगाएंगे उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देना होगा। और इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको बताया गया है इन चार में से कोई एक आईडी प्रूफ का यहाँ पे डिटेल देना होगा। और इसके बाद जो डॉक्यूमेंट होगा उसे भी आपको अटैच करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 4 डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया गया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। इनमें से कोई एक आपको डॉक्यूमेंट का नंबर देना होगा और साथ में जो आपका डॉक्यूमेंट होगा उसे आपको अटैच करना होगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया है जिसमें कि यहाँ पे आप अपना प्लेस देंगे जहाँ से फॉर्म फिलअप करते हैं, जिस डेट में फॉर्म फिलअप करते हैं डेट देना होगा, और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर इसमें करना होगा। और इसके बाद नीचे आपको इनक्लोजर की जानकारी दी गई है। एक्स्ट्रा यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होगा डॉक्यूमेंट के बाद, जिसमें कि यहाँ पे आपको बताया गया एक आपको सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व देना होगा जिसपे कि आप ₹5 का डाक टिकट चिपकाएंगे। इसके बाद जो भी आप डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं उसे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। और इसके बाद जो भी आप डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा यहाँ पे आपको काउंट करके नंबर में देना होगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया 2 यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ देना होगा, जिसमें कि यहाँ पे आपको बताया गया है फोटो के फ्रंट साइड पे अपना आपको सिग्नेचर करना होगा, और बैक साइड में आपको यहाँ पे बताया गया है आपको अपना नेम लिखना होगा। और इसके बाद फादर या मदर का नेम देना होगा जो कि आप फोटो के पीछे आपको लिखना होगा। और इसके बाद आपको एडमिट कार्ड को अटैच करना होगा जो कि यहाँ पे नीचे एडमिट कार्ड दिया गया है। इसमें भी यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया गया है सबसे पहले जो आपका पोस्ट होगा, जिस पोस्ट में आवेदन कर रहे हैं आपको पोस्ट का नेम देना होगा। इसके बाद यहाँ पे अगेन यहाँ पे जो आपका यूनिट का नेम होगा उसे आपको देना होगा। इसके बाद आपको अपना नेम देना होगा, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना होगा। इसके बाद मदर नेम, इसके बाद फादर नेम, जिस कैटेगरी में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं कैटेगरी का नेम देना होगा। और इसके बाद जो आपका कोरस्पोंडेंट एड्रेस होगा यहाँ पे आपको कंप्लीट अपना एड्रेस फिलअप कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पे ऑफिस यूज के लिए दिया गया, जब आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो यहाँ पे ऑफिस से फिलअप करके आएगा, तो यहाँ पे कोई भी डिटेल अपना फिलअप नहीं करना होगा, इन सभी को आपको ब्लैंक छोड़ देना होगा। और ऊपर यहाँ पे आपको दिया गया फोटोग्राफ चिपकाना होगा, और एक फोटोग्राफ आपको एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर भी चिपकाना होगा जो कि यहाँ पे आपको चिपकाना होगा। टोटल यहाँ पे आपको 4 फोटो यूज करना होगा। 2 यहाँ पे आपको चिपकाना होगा, एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे, एक एडमिट कार्ड पे, और 2 एक्स्ट्रा आपको फोटोग्राफ देना होगा जिसके कि फ्रंट साइड पे अपना सिग्नेचर करना होगा और बैक साइड पे नेम और फादर या मदर का नेम आपको लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको अटैच करना होगा, उसके लिए मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट का लिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें कि यहाँ पे सबसे पहले जो आपको अटैच करना होगा अपना यहाँ पे आपको एज प्रूफ देना होगा, जिसमें कि आप यहाँ पे आप 10th का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं या तो जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, इन दोनों में से कोई एक आप लगा देंगे। इसके बाद जो आपका क्वालिफिकेशन होगा, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन अपना देना होगा, जिसमें कि आप 10, 12, आईटीआई, डिप्लोमा जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अटैच
करना होगा। इसके बाद आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप SC ST या OBC कैंडिडेट हैं, कास्ट सर्टिफिकेट देंगे। इसके बाद जो आपका आईडी प्रूफ होगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म में भरते समय आईडी प्रूफ का नंबर फिलअप किए होंगे, उसका आपको एक फोटोकॉपी लगाना होगा। इसके बाद आपको एक सेल्फ एड्रेस इनवलप देना होगा, जिसके के ऊपर आपको ₹5 का डाक टिकट चिपकाना होगा। इसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना होगा सेल्फ अटेस्टेड, और उसके पीछे आपको अपना नेम और फादर नेम आपको लिखना होगा, जो कि आप फोटो के बैक साइड पे लिखेंगे। इसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस होगा, अगर आप एक्सपीरियंस दिखाते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं और फिजिकल हैंडीकैप में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो जो आपका फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट होगा उसे आपको अटैच करना होगा। अगर आप ESM कैंडिडेट हैं और फॉर्म फिलअप करते हैं, तो जो आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होगा उसे आपको अटैच करना होगा। और अगर आप यहाँ पे ड्राइवर की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी अटैच करना होगा। और जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे, सभी आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा। और जो आपको सेंड करना होगा, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया नोटिफिकेशन में, केवल आपको ऑर्डर नहीं पोस्ट करना होगा। यानी आपको केवल साधारण डाक से ही फॉर्म को सेंड करना होगा। आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट या तो आपको रजिस्ट्री पोस्ट नहीं करना होगा। और इसमें जो आपका लास्ट डेट होगा फॉर्म को सेंड करने के लिए, आप इसमें 17 जनवरी 2025 तक फॉर्म को फिलअप करके आप सेंड कर सकते हैं। और इसमें जो आपका एनवलप होगा, 2 आपको एनवलप लेना होगा, एक आपको बड़ा साइज का एनवलप और एक आपको छोटा साइज का एनवलप लेना होगा। जो आपका छोटा साइज का एनवलप होगा उसके ऊपर आप 2 लिखेंगे, और इसके बाद जो आपका होम एड्रेस होगा उसे आपको केवल लिखना होगा। और लिखने के बाद यहाँ पे आपको जो आपका ₹5 का डाक टिकट होगा यहाँ पे आपको चिपका देना होगा। और इसके बाद जो आपका बड़ा साइज का एनवलप होगा उसके ऊपर आपको लिखना होगा, सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और इसके बाद जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं आपको पोस्ट का नेम देना होगा। इसके बाद नीचे 2 लिखेंगे। 2 लिखने के बाद इसके बाद जो आपका यूनिट का एड्रेस होगा, जिस यूनिट में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जो कि आप एप्लीकेशन फॉर्म पे भी यूनिट का एड्रेस लिखे होंगे, वही सेम एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना होगा। और इसके बाद यहाँ पे आप फॉर्म लिखेंगे, और नीचे आपको जो आपका कंप्लीट एड्रेस होगा उसे आपको लिखना होगा। और इसके बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट डाल करके ऑर्डरनी पोस्ट आपको करना होगा। यहाँ पे मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आपको सेंड करने के लिए बताया गया है, केवल आपको ऑर्डरनी पोस्ट करने के लिए कहा गया है। कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे हो सकता है कि स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री पोस्ट कर देते हैं, जो कि जल्दी से यहाँ पे इनका फॉर्म पहुँच जाए, तो उस वजह से आपका जो फॉर्म है पहुँच तो जाएगा, लेकिन आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में बताया गया है कि यहाँ पे केवल आपको ऑर्डरनी पोस्ट ही करना होगा। तो किसी भी केस में आपको ऑर्डरनी सेंड ही करना होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जानकारी दे दूंगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को लाइक है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए।